अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा आप लोग। इन द प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट बैक एंड डेवलपमेंट। नाउ वी विल डिस्कस फुल स्टैक डेवलपमेंट। ठीक है, ये बेटा लास्ट जो है वो इसकी जो है वो टाइप थी वेब डेवलपमेंट की। ये बेटा आप लोगों को एमसीक्यूज के तौर पर भी आ सकता है कि इसकी कितनी जो है वो टाइप्स हैं। तो 3 टाइप्स हैं, फर्स्ट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट और फुल जो है वो स्टैक डेवलपमेंट। आज बेटा हमारा टॉपिक भी यही है, फुल स्टैक जो है वो डेवलपमेंट। कितनी टाइप्स थी इसकी? 3 टाइप्स थी और आपको इनके नेम भी आने चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में जो है वो हमसे क्या पूछा गया है, एग्जाम्पल किसके जो है वो अकॉर्डिंग है लॉगिन जो है वो सिस्टम, यानी एक सिस्टम को लॉगिन करने के लिए आपको कौन कौन से जो है वो स्टेप को परफॉर्म करना होगा, और उसमें फ्रंट एंड भी आ जाएगा, बैक एंड भी आ जाएगा और फुल स्टैक जो है वो डेवलपमेंट भी आ जाएगी। एग्जाम्पल जो है वो ये बेटा रेलिवेंट है इस डायग्राम से। हम लोग जो है वो रीडिंग कर लेते हैं। अ लॉगिन सिस्टम इज़ अ कॉमन फीचर इन अ वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट में जो कॉमन फीचर है वो क्या है? अ लॉगिन सिस्टम है। अलाउइंग यूज़र टू एक्सेस देयर अकाउंट्स ऑन द वेबसाइट। ये यूज़र को इजाज़त देती है अकाउंट्स ऑन द वेबसाइट पर। This example will illustrate the rules of front-end and back-end development as well as the concept of full stack development। ठीक है, ये बेटा आज का हमारा क्वेश्चन ही यही है, व्हाट इज़ द फुल स्टैक डेवलपमेंट। ये बेटा अगर आप लोगों को ये शॉर्ट में आ जाता है तो इसकी डिफाइन के साथ बेटा आप लोग डायग्राम के मेन कंपोनेंट्स पे आप लोगों को पता होना चाहिए। अदरवाइज ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है कि जैसे कि राइट अ नोट टाइप्स ऑफ जो है वो वेब डेवलपमेंट पे आ जाता है, यानी इसमें आप लोगों ने फ्रंट एंड बैक एंड और जब आप फुल स्टैक जो है वो डेवलपमेंट राइट करेंगे तो साथ ये डायग्राम भी बनाएंगे। नाउ वी आर रीडिंग इन द केस ऑफ लॉगिन सिस्टम, यानी लॉगिन सिस्टम के जो है वो केस में अ फुल स्टैक डेवलपर विल क्रिएट द यूज़र इंटरफेस। तो वो क्या क्रिएट कर देता है? यूज़र इंटरफेस, यानी विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो है वो क्रिएट कर सकता है। यूज़र इंटरफेस की शॉर्ट फॉर्म क्या है? यू जो है वो इंटरफेस यानी आई, यू आई फॉर फ्रंट एंड हैंडल यूज़र अथेंटिकेशन, यूज़र के अथेंटिकेशंस को हैंडल करता है। एंड डाटाबेस इंटरेक्शन फॉर बैक एंड, और जो है वो बैक एंड डाटाबेस यानी ये जो है वो डाटाबेस जो होती है उसको इंटरेक्ट करता है फॉर अ बैक एंड के लिए। ये बेटा इसकी डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम देखने से पहले मैं आप लोगों को सिंपल एग्जांपल दे देती हूँ ताकि आपको फुल स्टैक जो है वो डेवलपमेंट समझ में आ जाए। प्रीवियस दोनों जो है वो हम लोगों ने डेवलपमेंट में ये डिस्कस किया था कि फ्रंट वाली कौन होती हैं, जो विजुलाइज हमें नज़र आ रही होती हैं, यानी जो स्क्रीन पर शो हो रही होती हैं, और बैक एंड क्या होती हैं, जो बिहाइंड द स्क्रीन प्रोसेस हो रही हैं। अब फुल स्टैक डेवलपमेंट क्या होगी? इसमें क्या होगा कि बेटा आप लोगों को विजुलाइज भी नज़र आएगा और जो प्रोसेसिंग का जो है वो पार्ट होता है वो भी आप लोगों को स्क्रीन पे ही शो होगा। इसलिए मार्केट में सबसे ज़्यादा फुल स्टैक डेवलपमेंट को प्रेफर किया जाता है। इसके हम लोग डायग्राम देख लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से क्लियर हो सके। डायग्राम में देखिएगा बेटा, फ्रंट एंड में क्या बताया गया है? यूज़र लॉगिन। ठीक है, ये उन्होंने एआई दिया हुआ है, ये 1 2 3, यानी यहाँ पर आप पासवर्ड लिखेंगे, यहाँ पर अपना नेम राइट करेंगे, यहाँ पर पासवर्ड, यहाँ पर जो है वो लॉगिन हो जाएंगे। और इस ये विजुलाइज होता है, यानी हम लोगों को अपना पासवर्ड भी जो है वो राइट किया वो नज़र आ रहा होता है। ठीक है, यूज़र नेम भी, और उसके बाद हम लोग लॉगिन का बटन भी हमें नज़र आ रहा होता है। और ये कौन सी जो है वो डेवलपमेंट होगी? फ्रंट एंड। और इसमें कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होती हैं? HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? बैक एंड, जो है वो बिहाइंड द स्क्रीन जो है जो फंक्शन होते थे उसको परफॉर्म करता था। अब ये क्या करेंगे? यूज़र जो नेम होगा वो रिक्वेस्ट फॉर लॉगिन, ये PHP और आगे पाइथन और रूबी भी थी। ये क्या थी? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बिहाइंड द स्क्रीन फंक्शन को मैनेज करती हैं। ये चेक करेंगी कि जो हमारा यूज़र नेम है वो करेक्ट है या नहीं है। अगर वो करेक्ट होगा तो वो जो है वो डाटाबेस के पास जो है वो उसको सेंड कर देगा। अदरवाइज वो क्या करेगा? डाटाबेस दोबारा जो है वो इन लैंग्वेज को सेंड करेगा, और ये वाली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं अगेन जो है वो फ्रंट एंड को सेंड कर देंगी ताकि वो जो है वो करेक्ट यूज़र नेम दें या जो है वो करेक्ट पासवर्ड दें, तभी वो जो है वो लॉगिन होंगे। सेकंड वाले में भी देखिएगा, सेंड्स अप्रोप्रिएट मैसेज टू
फ्रंट एंड रिसीव फ्रॉम डेटाबेस, यानी यही बात हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर दी है। अगर फॉर एग्जांपल जो है वो पासवर्ड इनकरेक्ट होता है तो डेटाबेस किसको जो है वो रिटर्न मैसेज करेगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें कौन कौन सी थी, रूबी थी, पाइथन थी और पीएचपी है। और ये अगेन किसको जो है वो रिटर्न करेंगे मैसेज, ये फ्रंट एंड को जो है वो रिटर्न करेंगे। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जो यहाँ पे यूज़ होती हैं। ये मैंने फिर जो है वो आप लोगों को बता रही हूँ कौन कौन सी लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ होती हैं, पीएचपी, पाइथन एंड जो है वो रूबी। ये डेटाबेस है और डेटाबेस किसके लिए क्रिएट किया जाता था, ह्यूज अमाउंट ऑफ मेमोरी को मैनेज करने के लिए, स्टोर करने के लिए। और इसकी कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, पीएचपी जो है वो यूज़ होती है, ठीक है, पाइथन, रूबी है, और वेब सर्वर और डेटाबेस। वेब सर्वर बेटा क्या करता है, इन जो है वो दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन करता है, यानी यहाँ का मैसेज यहाँ रिटर्न करता है और यहाँ से मैसेज जो है वो अगेन जो है वो इसको रिटर्न करता है फ्रंट एंड को। ये बेटा डायग्राम भी आप लोगों को आनी चाहिए, इसके मेन कंपोनेंट्स आपको पता होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी थी, बैक एंड की कौन सी थी, फ्रंट एंड की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी थी और डाटाबेस के साथ किस तरीके से कनेक्ट होता है। ये बेटा आप लोगों का आज का क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द फुल स्टैक डेवलपमेंट। इसको लर्न भी कीजिएगा और राइट भी। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।